जय सिया राम, जय माता दी। गुड मॉर्निंग मित्रों। तो आज दिन है माँ दुर्गा का 8वां दिन है। तो 8वें दिन किसका होता है? महागौरी का, जो कि माँ दुर्गा का 8वां रूप है, महागौरी। पहले तो हम ये जानेंगे कि इन्हें महागौरी के नाम से क्यों जाना जाता है। क्योंकि इन्होंने एक हट पकड़ ली थी कि इन्हें शिव जी को अपने पति के रूप में पाना है। तो इन्होंने पर्वत पर तपस्या की, जिससे तपस्या करने के कारण इनके शरीर पर बहुत ही ज्यादा धूल जम गई थी, जिसके कारण इनका शरीर पूरा काला हो गया था। तो इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने इनको दर्शन दिए और जब इनने अपने पूरे शरीर को गंगा में स्नान किया तो इनका शरीर एकदम उज्जवल हो गया, जिसके कारण इनका नाम महागौरी जाना जाने लगा। तो महागौरी एक सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। जो भी इनकी आराधना या उपासना करता है तो उसके आर्थिक कष्ट पूरे समाप्त हो जाते हैं और उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि आने लगती है। तो शुरू करते हैं सुंदरकांड का पाठ। जय सिया राम। सफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। सफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहि कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित आनंद आनंद अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोक के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण यश भी श्री धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार हैं, भगवान हैं। वे निरामय, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्मांड हैं। गोदज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रज्जन भज्जन खल व्राता, देव धर्म रक्षक सुनि भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्रह्मांड को और देवताओं को हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि वर तज नयु माथा, प्रतारती भजु रघुनाथा। देहनाथ प्रभु कहु वेदेहि, भजहु राम विनुहित सनेहि। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नभाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु तहु ना त्यागा, विश्व द्रोह कृत अघ्य जहि लागा। जासु नाम तिह ताप नसावन, सोई प्रभु प्रकट समझु जिन रावण। जिसे
संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है। शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करेंगे। जिसका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान श्री मनुष्यों में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए, सफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। बार बार पद लगो विनय करो 10 शीस, परिहरि मान मोह मंद भजु कौशलाधीश। हे दशानन, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलकित निज शिष सन कहिउ पठै यह बात, तुरंत सो मैं प्रभु सन कही, पाई सु अवसर तात। मुनि पुलकितेश्वर जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है, हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात प्रभु से कह दी। सफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। सफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। जय सिया राम। आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। जय सिया राम, जय माता दी। धन्यवाद।